वेलकम टू हंस एजुकेशन फैमिली। 51वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से जितने भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बन सकते हैं, हम उन सभी को यहाँ पर फुल डिटेल के साथ कवर करेंगे। हमारा एक भी प्रश्न इस टॉपिक से नहीं छूटने वाला, तो अंत तक आप वीडियो में बने रहें, वीडियो को स्किप न करें मेरे दोस्त। वर्ष 2019 के लिए 51वां दादा साहब फाल्के अवार्ड किसे दिया गया? ऑप्शन ए है अमिताभ बच्चन को, ऑप्शन बी है रजनीकांत को, ऑप्शन सी है अभिषेक बच्चन को, ऑप्शन डी अनुपम खेर को। तो वर्ष 2019 के लिए 51वां दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया रजनीकांत को। बी ऑप्शन हमारा सही होगा, रजनीकांत। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2019 के लिए 51वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से रजनीकांत को 3 मई 2021 को सम्मानित किया जाएगा। रजनीकांत की पहली फिल्म परीक्षा में पूछी जा सकती है, तो अपूर्वा रांगगाल रजनीकांत की पहली फिल्म है। वर्ष 2018 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? अमिताभ बच्चन को वर्ष 2018 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सन 2020 में सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, सर्वप्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई? ऑप्शन ए है 1960 में, ऑप्शन बी है 1972 में, ऑप्शन सी है 1969 में, ऑप्शन डी है 1968 में। तो सर्वप्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत 1969 में होती है। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है? ये एक्स्ट्रा फैक्ट हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि परीक्षा में कहाँ से प्रश्न पूछ ले इसका कोई भरोसा नहीं है। इस टॉपिक से आपका कोई भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए, इसलिए ये सब जानना हमारे लिए जरूरी है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है और वर्तमान में भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर हैं। कौन फ्रेंड? श्री प्रकाश जावड़ेकर वर्तमान में भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं। दादा साहब फाल्के अवार्ड भारतीय सिनेमा के विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट, पहली बार दादा साहब फाल्के अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए देविका रानी, ऑप्शन बी जया प्रदा, ऑप्शन सी लता मंगेशकर या फिर ऑप्शन डी आशा भोसले। तो पहली बार दादा साहब फाल्के अवार्ड से सन 1969 में, कब फ्रेंड्स? 1969 में देविका रानी को सम्मानित किया गया। ए ऑप्शन हमारा सही होगा, देविका रानी। आगे बढ़ते हैं। मरणोपरांत दादा साहब फाल्के अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो सन 1971 में, कब फ्रेंड्स? सन 1971 में पृथ्वीराज कपूर को मरणोपरांत दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया। बी ऑप्शन हमारा सही होगा, पृथ्वीराज कपूर। आगे बढ़ते हैं। दादा साहब फाल्के का पूरा नाम क्या है? फाल्के पुरस्कार, गोविंद सिंह गोविंद फाल्के अवार्ड या फिर धुंडीराज गोविंद फाल्के। तो दादा साहब फाल्के का पूरा नाम है धुंडीराज गोविंद फाल्के। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, धुंडीराज गोविंद फाल्के। दादा साहब फाल्के का जन्म 30 अप्रैल 1870 में होता है। कहाँ? नासिक, महाराष्ट्र में। दादा साहब फाल्के की मृत्यु 1944 में होती है और दादा साहब फाल्के की पहली फिल्म है राजा हरिश्चंद्र। क्या फिल्म? राजा हरिश्चंद्र दादा साहब फाल्के की पहली फिल्म है और यह एक मूक फिल्म है। 1913 में बनकर तैयार हुई थी। भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा। कौन सी फिल्म? आलम आरा भारत की पहली बोलती फिल्म है। आलम आरा का प्रथम प्रदर्शन मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा हॉल में 14 मार्च 1931 में हुआ था। नेक्स्ट, दादा साहब फाल्के पुरस्कार के तहत कितने रुपए की धनराशि प्रदान की जाती है? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार के तहत 10 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जाती है। सी ऑप्शन हमारा सही होगा, 10 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है दादा साहब फाल्के पुरस्कार के तहत। और 10 लाख रुपए के साथ साथ एक स्वर्ण पदक, कमल और एक साल भी प्रदान की जाती है। नेक्स्ट, अभी तक कितने व्यक्तियों को दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो अभी तक कुल 51 लोगों को, क्या ये 51वां चल ही रहा है, तो 51 लोगों को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित प्रमुख व्यक्ति, अब 51 व्यक्ति हैं। 51 तो हम सभी के सभी याद नहीं कर सकते, तो
प्रथम के 3 और लास्ट के 3 इन्हीं से परीक्षा में पूछे जाते हैं, ज़्यादातर दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो देविका रानी, इनको पहली बार सन 1969 में सर्वप्रथम सम्मानित किया गया। देविका रानी को कब? 1969 में। पृथ्वीराज कपूर को इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मरणोपरांत इन्हें प्रदान किया गया 1971 में। लता मंगेशकर को 1989 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आशा भोसले को फ्रेंड्स, आशा भोसले को सन 2000 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आगे देखते हैं, विनोद खन्ना को 2017 में दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया। अमिताभ बच्चन को वर्ष 2018 के लिए 2020 में सम्मानित किया गया। क्या आपने 2018 का पुरस्कार है और 2020 में सम्मानित किया गया। रजनीकांत को वर्ष 2019 के दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए 2021 में सम्मानित किया गया। अगर आपको लगे कि टॉपिक वाकई में आपके लिए हेल्पफुल है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, और ठोक देना एक प्यारा सा लाइक का बटन, कर देना वीडियो शेयर। विश्वास के साथ आप हमारे साथ आइए, दीजिए अपने सपनों को उड़ान, पूरा कीजिए अपने माँ बाप का सपना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, इसी एनर्जी, इसी उत्साह के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।